जय हिंद साथियों। आज एक बड़ा विषय है, 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे। और कल के जो टीवी मीडिया पर कर्नाटक की एक मुस्लिम छात्रा हिजाब पहने हुए अपने स्कूल कॉलेज संस्थान के अंदर प्रवेश कर रही थी, उसी समय कुछ 100-125 लड़के भगवा गले में डाले हुए, भगवा हाथ में लहराते हुए और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसका विरोध करने के लिए आए। ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और देश से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो न्यायप्रिय थे, करुणा के प्रतीक थे, उनको जिस तरह से उनके नाम का दुरुपयोग किया गया, यह शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर हमारे छात्र छात्राएं एक ही क्लास के अंदर बैठते थे, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, साथ में टिफिन अदला बदली करके एक साथ बैठ के खाना खाते थे, दीपावली और ईद के त्योहार भी साथ साथ मना लेते थे। आज 2014 के बाद ये बैठे लोग, ये संगी लोग, ये सावरकर के चेले, ये अंग्रेजों के दलाल हमारे देश को कहां ले गए। आज 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उन 5 राज्यों में उत्तर भारत में चुनाव चल रहे हैं और उत्तर भारत में ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, क्योंकि वहां के लोगों को समझ में आ गया कि भाजपा की सरकार लगातार राज्यों में होने के बावजूद भी और केंद्र में भी सरकार होने के बावजूद भी हमारी मूल समस्याएं बड़ी है। देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, देश में महंगाई बेहताशा बढ़ गई, देश में लोग इलाज के अभाव में कोरोना काल में हमारे हर एक के कोई ना कोई साथी हमको छोड़ के चले गए। इसके साथ साथ ही देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा, चीन हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है और आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए इस देश के अंदर 84% नागरिकों की आमदनी घटी है और नरेंद्र मोदी के मित्रों की आमदनी कई गुना बढ़ी है। इन नीतियों के ऊपर चर्चा करने से ध्यान बटाने के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए भाजपा और आरएसएस के लोग इस देश की आवाम में नफरत का बीज फैलाना चाहती है। और नफरत का बीज में दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम हैं, जो करुणा के प्रतीक है, उनके नाम का दुरुपयोग किया जाता है। किसी के खिलाफ हिंसा की जाती तो जय जय श्री राम के नारे लगाए जाते। किसी को शैक्षणिक संस्थान में जाने से रोका जाता है, वो बेटी है हमारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बोल दिया कि बेटी पटाओ, और आज बेटी को डराओ, बेटी को धमकाओ, बेटी को पढ़ने मत जाने दो, उस लेवल तक ये लोग चले गए। तो भगवान राम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है वो शर्मनाक है। हमारे राम इस सोच के नहीं थे, हमारे राम इस तरह के समाज का निर्माण नहीं देखते थे। हमारे राम तो आस्था और करुणा के प्रतीक है। और जो 2 कौड़ी के भड़वे ये कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपको शर्म नहीं आती? आप भगवान को लाने की हैसियत आप लोगों की हो गई, आप इतने बड़े हो गए कि आप भगवान राम को लेके आ गए। राम ने तो इस सृष्टि का निर्माण किया है, राम अजर है, अमर है, वो जहां चाहे जैसे आए जैसे रहे। पर एक बात का ध्यान रखिए, इन नस्लों को बर्बाद मत कीजिए, पीढ़ियों को बर्बाद मत कीजिए। ये देश भाईचारे से चला है। आजादी की लड़ाई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर लड़ी है। और जब जब इस देश पर संकट आया, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक ने संघर्ष किया है, सिवाय भाजपा आरएसएस और सावरकर के चेलों को छोड़कर, क्योंकि आप लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आजादी के बाद भी 52 साल बाद तक आपने नागपुर के मुख्यालय के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया। इसके साथ साथ ही जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय आप लोगों ने महात्मा गांधी का पुतला जलाया। तो आप लोगों का अलग है, आप इस देश को मत बांटिए। आपके पास इतिहास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इस इतिहास को दुष्कृत मत करिए और भगवान राम के नाम की आड़ में तो बिल्कुल भी मत करिए। भगवान राम आस्था के प्रतीक है। जिस तरह से आपने एक हमारी बहन के साथ ये दुर्व्यवहार किया, उस तरह की सोच प्रभु राम की और प्रभु राम को मानने वाले की नहीं हो सकती है। ये देश भाईचारे का है, ये देश भाईचारे से चलेगा। जागिए, सवाल पूछिए सरकार से कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। सवाल पूछिए कि आप जिस नारे के साथ आए थे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, उसका क्या हुआ। सवाल पूछिए कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो चीन और पाकिस्तान हमारे तरफ आंख उठा करके कैसे देखते हैं और हमारी सीमा के अंदर चीन कैसे अंदर आ रहा है, इस पर सवाल पूछिए। सवाल पूछिए कि सरकार की जवाबदारी क्या है। प्रधानमंत्री जी,
आप बेशर्मों की तरह संसद में खड़े होकर कहते हो कि मजदूरों को कांग्रेस ने टिकट दे करके और उनको बसें उपलब्ध करा करके घर जाने के लिए, कोरोना फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको शर्म नहीं आती? जो जिम्मेदारी आपकी थी वो अगर कांग्रेस ने निभाई तो आप झूठ बोलने का काम करते हो। कांग्रेस को कोसते कोसते आप सत्ता में आ गए, 7 साल आपको सत्ता में हो गए, और कितने जीवन तक कोएंगे? जो सत्य हो सत्य रहेगा। इस देश को कांग्रेस ने बनाया, नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया, राजीव गांधी जी ने बनाया, और आधुनिक भारत की तदबीर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने रखी है। आपने तो सारे के सारे सरकारी उपक्रम बेच दिए, पूरा देश आपने आपके चंद मित्रों के हाथ में सौंप दिया। एक तरफ आपके चंद मित्रों की हजारों गुना संपत्ति बढ़ गई और देश के 84% लोगों की आमदनी घट गई। हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, आपने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। आप जो अनाज बांटने की बात करते हैं वो कानून भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी की कमेटी ने बनाया था, जिसके कारण आप अनाज दे रहे हैं, पर अनाज 10 रुपए 15 रुपए देकर के डीजल और पेट्रोल पर आप 3 गुना ज्यादा का वसूली कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस देश के आम नागरिक इन नफरत करने वाले लोगों को खिलाफ खड़े होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और खासकर जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं वो जरूर राम के दुरुपयोग को रोकेंगे। राम नफरत के प्रतीक नहीं है। राम किसी अकेली लड़की के सामने उसको 100 लोग जय जय श्री राम के नारे बोल करके उसको डराए, इस बात के प्रतीक नहीं है। राम करुणा के प्रतीक है, राम न्याय के प्रतीक है, राम मर्यादा के प्रतीक है। तो ये जो हमारे धर्म को नष्ट करने का काम करते हैं ये असली हिंदू नहीं है। हिंदू तो हम सब है, पर ये जो राजनीतिक रूप से हिंदू धर्म को बर्बाद करने का काम करते हैं ये हिंदुत्ववादी, ये सावरकरवादी है। और इन सावरकरवादियों को, हिंदुत्ववादियों को, इन भाजपा आरएसएस के लोगों को ये हम लोगों को बताना पड़ेगा कि आप राम के ठेकेदार नहीं हो। आपने राम का पेटेंट नहीं करा रखा। राम अजर है, अमर है, और राम हमेशा महान थे, है और रहेंगे। वो सबके साध्य है, वो सबके दिलों पर राज करने वाले हैं। आप लोग उनके नाम का नफरत के रूप में उपयोग मत करिए।